डिस्क्लेमर के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। साहब के पास अपनी मन की बात करने का समय तो है, लेकिन वहीं जब लाखों लोग सड़क पे उतर के अपने मन की बात साहब से करना चाहते हैं तो उनके मन की बात सुनने का साहब के पास समय नहीं है, और ना ही उनके विषय में दो शब्द कहने का साहब के पास समय है, क्योंकि साहब की मनमर्जी चलती है। और आपकी मनमर्जी तो छोड़िए, आपकी तो अर्जी तक साहब सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब किसी भी एंगल से देख के इनको लगता है कि देश में कोई परेशानी है, कोरोना है, लाखों लोग सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि कोई उनकी बात सुने, बेरोजगारी है, महंगाई है। इन्हें देख के तो लगता है कि सब चंगा सी। देखिए कितनी शांतिपूर्वक म्यूजिक का आनंद उठाया जा रहा है। हा। और एक तरफ ये लोग हैं खालिस्तानी लोग, जिनसे डंडे खा रहे हैं, उन्हीं को खाना खिला रहे हैं। और अगर ये देखने के बाद भी आपको इनमें खालिस्तानी नज़र आते हैं तो सॉरी ब्रो, वी आर नॉट द सेम। हम सेम नहीं हो सकते, क्योंकि आपको इनमें खालिस्तानी नज़र आते हैं और मुझे इनमें खाली पेट भरने वाले हिंदुस्तानी नज़र आ रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से ये लोग सड़कों पे हैं, किसी कानून को लेकर सरकार से बात करना चाहते हैं कि वो कृषि कानून वापस लिए जाएं, या फिर इनको आश्वासन दिलाया जाए कि जो नए कानून बनाए गए हैं वो इनके भले के लिए हैं। लेकिन सरकार के किसी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि आकर इनसे बात करे या इनको ये समझाए कि नए कानून इनके भले के लिए है या नहीं है। हर एक व्यक्ति इतना बिजी है, यहाँ तक कि कृषि मंत्री ने भी पंडित जी से पूछ के 3 दिसंबर का शुभ मुहूर्त निकलवाया है कि 3 दिसंबर को आए तब जाकर बात की जाएगी। अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी बहुत बिजी हैं और भी बहुत काम देखने होते हैं। ये बड़ा मुद्दा नहीं है अगर लाखों लोग सड़कों पर हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो देखने होते हैं। इसीलिए स्पेशल 3 तारीख को आए और तब जाके बात करें। गृह मंत्री जी कहते हैं कि पहले सभी एक मैदान में इकट्ठे हो जाइए, फिर आपसे बात की जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी। तो अभी तक किसान मैदान में ही तो था, अभी तक किसान खेतों में ही तो था। जब उसकी बात नहीं सुनी गई तभी तो सड़कों पे आया है। अब आप फिर से उसको मैदानों में इकट्ठा कर देंगे और फिर से उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। और आखिर ऐसा किसान चाहता क्या है? किसान वही तो चाहता है जो सरकार कह रही है। सरकार कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, किसान भी यही चाहता है कि एमएसपी खत्म ना हो और ये बात सरकार लिखित में दे दे। तो सरकार कह रही है लिखित में नहीं देंगे, मौखिक आश्वासन दे रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। तो भाई साहब, अगर बोलने से आश्वासन आ जाता तो फिर आप नागरिकता साबित करने के लिए प्रमाण पत्र क्यों मांगते हैं? आप घर घर जाकर ये क्यों नहीं पूछ लेते मुंह से कि आप देश के नागरिक हैं या नहीं है? हर कोई मुंह से बोल के बता देगा कि हाँ देश के नागरिक हैं। एक 10,000 की नौकरी पाने के लिए तो अपने प्रमाण पत्र दिखाने पड़ते हैं, और इधर आप एक इतना बड़ा कानून बना रहे हैं और उसके लिए आश्वासन आप सिर्फ बोल के दे रहे हैं। और नया कृषि कानून किसान के फायदे का है, इस बात पर भरोसा कैसे किया जाए? अभी हाल फिलहाल में जो एक बात हुई है उसके बाद ये कानून झूठा साबित होता है। नए कानून में क्या लिखा है? नए कानून में लिखा है कि देश का कोई भी किसान किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में जाकर स्वतंत्र तरीके से अपनी फसल को बेच सकता है और बेहतर मूल्य पा सकता है। अब ऐसा ही जब कुछ किसानों ने करने की कोशिश की तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो भड़क गए। जब राजस्थान के कुछ किसानों ने अपनी फसल लाकर हरियाणा बेचने की कोशिश की और जब इस बात का पता हरियाणा के मुख्यमंत्री को पता चला तो वो भड़क गए और तिलमिलाते हुए उन्होंने कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि राजस्थान के किसान अपनी फसल हरियाणा में लाकर बेच रहे हैं। अब आपको ये भी बात जाननी चाहिए कि राजस्थान के किसान अपनी फसल हरियाणा में लाके क्यों बेच रहे थे। दरअसल राजस्थान में जो बाजरे की फसल का मूल्य है वो है 1300 रुपये प्रति क्विंटल, और हरियाणा में जो बाजरे की फसल का मूल्य है वो है 2200 रुपये प्रति क्विंटल। तो ऐसे में अगर राजस्थान का किसान अपनी फसल लाकर हरियाणा में बेचता है तो उसको फ़ायदा है। तो इसी फ़ायदे को देखते हुए कुछ राजस्थान के किसान अपनी फसल लाकर हरियाणा बेच रहे थे, लेकिन ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री को नागवार गुजरी। अब बहुत से लोगों के दिमाग में तुरंत ये आया होगा कि राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार फसल का कम मूल्य देकर किसानों का हक मार रही है। तो आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि राजस्थान में सबसे अधिक खेती बाजरे की होती है, क्योंकि बाजरा कम पानी की फसल है और राजस्थान में पानी की किल्लत आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वहीं हरियाणा में बाजरे की खेती बहुत कम की जाती है, इसीलिए हरियाणा सरकार यहाँ के किसानों को लालच देती है कि वो ज़्यादा खेती करें, इसीलिए उनको बेहतर मूल्य दिया जाता है। वहीं राजस्थान में अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में जो बाजरा है उसका इस्तेमाल घरों में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बाजरे की रोटी भी खाई जाती है और पैदावार ज़्यादा होने की वजह से कम मूल्य में ख़रीदा जाता है ताकि आगे सस्ते में बेचा जा सके। तो इस लिहाज से नए कृषि कानून में जो बात है कि किसान अपनी फसल जाकर कहीं भी बेच सकता है, वो तो झूठी साबित होती है।
इसका मतलब ये है कि किसान इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है तो वो सही है, उसकी मांगे जायज़ है, उसकी मांगे मान लेनी चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात तो यही है कि कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा, उल्टा उनको खालिस्तानी और देशद्रोही कहा जा रहा है। इससे पहले सबसे बड़ा राष्ट्रवादी अगर किसी को माना जाता था तो वो जवान और किसान को माना जाता था। हमारा नारा भी था जय जवान जय किसान। लेकिन आज किसान देशद्रोही हो गया। और बयानबाजी तो देखिए नेताओं की, कोई खालिस्तानी कह रहा है, कोई देश विरोधी कह रहा है, कोई कह रहा है किसानों की इन हरकतों से कोरोना फैल जाएगा। जब आप रैली करके आते हैं, जब आप बिहार में आप रैलियां करते हैं, कई कई रैलियां दिन में करते हैं, लाखों लोग जुटते हैं, तब कोरोना नहीं फैलता। जब आप समूह में चलते हैं, बिना मास्क लगाए चलते हैं, तब कोरोना नहीं फैलता। जैसे ही किसान आंदोलन करने लग जाएगा तो कोरोना फैलने लग जाएगा। ताज्जुब की बात यह है कि हम बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हम किन लोगों के बारे में बोल रहे हैं। उन लोगों के बारे में जो हमारा और हमारे बच्चों का भूखा पेट भरते हैं, हम उनके बारे में ऐसी बात बोल देते हैं। अगर किसान एक बार हड़ताल पे चला जाए और किसान फसल उगाना बंद कर दे तो आप खाएंगे क्या? क्या आपने कभी सोचा है? किसान अपने हक की बात करता है तब भी आपको उसमें देशद्रोह और खालिस्तान नज़र आता है। आपको बोलने से पहले एक बार ये सोचना चाहिए। मेरा पूर्ण समर्थन है किसानों के साथ और मैं चाहता हूँ कि किसानों की बात सुनी जाए और ये बिल वापस लिया जाए। क्या आपका समर्थन है किसानों के साथ?